कि अपने सारे पुराने रिश्तों को कहीं दफना कर आना, कि अपने सारे पुराने रिश्तों को कहीं दफना कर आना, और सुनो तुम सिर्फ मेरे रह सको तो ही आना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि झूठ उतने ही बोलना जितने मुझसे सुन सको, सपने उतने ही दिखाना मुझे जितने तुम खुद बुन सको, कि झूठ उतने ही बोलना मुझसे जितने तुम मुझसे सुन सको, और सपने उतने ही दिखाना मुझे जितने तुम खुद बुन सको। मुझे चाहिए तुम्हारी लॉयल्टी, खुद को बस ये समझा कर आना, और सुनो तुम सिर्फ मेरे रह सको तो ही आना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वाली जो पोइट्री है, इसका लिखने का रीज़न ये है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे, या बहुत सारे लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर लॉयल नहीं है, और या फिर हमारी पार्टनर हमारे साथ लॉयल नहीं है। तो ये मैंने उन्हीं के लिए लिखने की कोशिश की है कि शायद मेरे कुछ वर्ड्स उन तक पहुँचें या उनके पार्टनर तक पहुँचें, तो शायद उन्हें कुछ रियलाइजेशन हो। क्योंकि जब तक हम किसी रिश्ते में होते हैं तब तक हमें उस रिश्ते की गहराई का एहसास नहीं होता है, बट जब वो रिश्ता ब्रेक हो जाता है तब कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो यही मेरे दिमाग में था, इसी को सोच के आगे की लाइनें भी लिखी हैं। तो एंड आई होप आपको पसंद आए। तो आगे की लाइनें कुछ यूँ हैं कि मुझे अपने प्रेजेंट में कोई पास्ट नहीं चाहिए। ये खास तौर पे उनके लिए लिखी हैं जो लोग ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर जाते हैं, नए रिलेशन में आ जाते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज़ों में वापस चले जाते हैं या अपने एक्स से बातें करने लगते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने लिखने की कोशिश की है कि लाइफ में अगर एक बार मूव ऑन कर जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है गाइज। क्योंकि अगर आप एक जगह से निकल गए हो तो परमानेंट आप वहाँ से निकल जाओ। तो वही दिमाग में था, उसी को सोच के लिखा है कि अपने प्रेजेंट में मुझे कोई पास्ट नहीं चाहिए और हम दोनों के बीच किसी तीसरे का एहसास नहीं चाहिए। कि अपने प्रेजेंट में मुझे कोई पास्ट नहीं चाहिए और हम दोनों के बीच किसी तीसरे का एहसास नहीं चाहिए। धोखे की यहाँ कोई माफ़ी नहीं, अपने दिमाग में ये बात बिठा कर आना, और सुनो तुम सिर्फ मेरे रह सको तो ही आना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अपने सारे पुराने रिश्तों को कहीं दफना कर आना और तुम सिर्फ मेरे रह सको तो ही आना। और गाइस जो आगे की लाइनें हैं ये उन लोगों के लिए है, आजकल एक शब्द बहुत सुनने आता है, प्राइवेसी। तो हर कोई बोलता है ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा मी टाइम है, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग अपने रिलेशन में 100% लॉयल हैं उन्हें कोई प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक खुली किताब की तरह रहिए, क्योंकि आप रिश्ते में जितनी भी चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करेंगे ये प्राइवेसी के नाम पे, उतना ही आपका रिश्ता जो है वो खोखला होता जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं शक पैदा होगा जिसकी वजह से ब्रेकअप्स होते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप 100% लॉयल है तो आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप ओपनली अपने पार्टनर को बोलिए और वो भी उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो बस आगे की लाइनें उन्हीं लोगों के लिए हैं। तो कुछ यूँ लिखा था कि प्यार करोगे अगर मुझसे तो तुम्हें मेरा ट्रस्ट भी कमाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मुझे हमेशा सच बताना पड़ेगा। कि प्यार करोगे अगर तुम मुझसे तो तुम्हें मेरा ट्रस्ट भी कमाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मुझे हमेशा सच बताना पड़ेगा। अनसुलझे किस्से नहीं, तुम खुली किताब बनकर आना, और सुनो तुम सिर्फ मेरे रह सको तो ही आना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट लाइन कुछ इस तरह है कि मेरी एक ही कमज़ोरी है कि मैं ऐसे ज़िंदगी काट नहीं सकती, और जो मेरा है उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकती। कि मेरी एक ही कमज़ोरी है कि मैं ऐसे ज़िंदगी काट नहीं सकती, और जो बस मेरा है मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती। तो अपने सारे पुराने किस्से तुम निपटा कर आना, और सुनो तुम सिर्फ मेरे रह सको तो ही आना।